हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपना जो कि बोटनी स्टार्ट कर दिया था, उसका जो कि मैं कि फर्स्ट पार्ट क्या हो कि अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है। और फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। आज क्या मेरा सेकंड पार्ट है। आप लोग को क्लासिफिकेशन के बारे में बताए, अपुष्पी पुष्पी के बारे में बता चुके थे, थैलोफाइटा बता चुके थे आप लोग को, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा बताना है, उसके बाद पुष्पी पौधे के बारे में बताना है। ठीक है। तो आइए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा जो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल था, शैवाल के बारे में बता दिए थे, लाइकेन। तो लाइकेन से मैं स्टार्ट करता, तो आइए लाइकेन से हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, क्या हमारा लाइकेन ना, लाइकेन देखो क्या होता है हमारा लाइकेन ना, अकेले जिंदा नहीं, मतलब कि अकेले जिंदा नहीं रहेगा। लाइकेन जो कि अकेले जिंदा नहीं रहेगा, इस शैवाल और कवक के मदद से रहेगा। ये शैवाल और कवक के मध्य में उगते हैं या रहते हैं। देखो शैवाल और कवक के मध्य में रहते हैं। देखो इधर शैवाल है, शैवाल, और इधर कवक है। तो इनके मध्य में कौन रहेगा, हमारा लाइकेन रहेगा, लाइकेन रहेगा ना। तो इस शैवाल है, आई का कवक है, तो इसके बीच में लाइकेन रहेगा ना। शैवाल और कवक के मध्य में क्या होता है, हमारा लाइकेन होता है ना। तो ये शैवाल और कवक के मध्य में उगते हैं, रहते हैं ना। और लाइकेन क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो बीच में रह के ना ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन ये देते हैं, ठीक है, लाइकेन। तो इन सब से तो कुछ लेता होगा, तो सब कुछ जितना लेता है ना, सभी कुछ यहीं से लेता है। देखो क्या कहता है शैवाल ना, शैवाल को ये ऑक्सीजन देता है। तो शैवाल देखो इनको क्या देता है, भोजन देता है। जो शैवाल होता है ना, शैवाल देखो इनको क्या करता है, भोजन देता है। तो भोजन, अब पूछेगा कि लाइकेन को भोजन देने का काम कौन करता है, हमारा शैवाल करता है। और लाइकेन उसको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो देखो एक दूसरे में क्या है, लेन देन कर रहे हैं, वो उसको दे रहा है तो इसको दे रहा है। तो लाइकेन क्या करता है, ऑक्सीजन देता है शैवाल को, और शैवाल क्या करता है, लाइकेन को भोजन देता है। ठीक है ना। और उसके बाद देखो एक कवक, कवक क्या करता है ना, जो लाइकेन है ना, एक कवक से क्या लेता है, पानी ले लेता है। तो सुरक्षा कवच से लेते हैं, सुरक्षा कव पानी प्लस सुरक्षा कवच लेते हैं। तो जो लाइकेन होता है ना, वो क्या करता है, कवक से ना पानी ले लेता है, सुरक्षा कवच ले लेता है, और उसको ऑक्सीजन दे देता है। तो बस लाइकेन का काम होता है, देखो लस लाइकेन लस लाइफ, लाइफ जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो लस लाइकेन लस लाइफ, लाइफ जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो लाइफ जोन की ऑक्सीजन कौन दे देता है, लाइकेन शैवाल को और कवक को दे देता है। शैवाल से भोजन ले लेता है, कवक से पानी ले लेता है, सुरक्षा कवच ले लेते हैं, अब सही हो जाता है। अब उसके बाद देखो इन तीनों को मिलने से तो कुछ तो होगा। जब शैवाल प्लस कवक प्लस लाइकेन मिलेंगे तो कुछ तो होगा ना। तो देखो शैवाल प्लस कवक प्लस लाइकेन मिलेंगे ना, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक, मतलब कि सहजीवन संबंध कहते हैं। तो हमारा अगर शैवाल प्लस कवक प्लस लाइकेन मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सहजीवन संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि शैवाल कवक और लाइकेन मिलेंगे तो इसको क्या कहेंगे, तो हम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्या है कि लाइकेन वायु प्रदूषक सूचक कहते हैं। लाइकेन जो होता है ना हमारा, लाइकेन क्या होता है ना, वायु प्रदूषक सूचक कहते हैं लाइकेन को। देखो क्या करता है ये, इसके जो कि हवा में ना प्लाट, इसको एयर पॉल्यूटेड इंडिकेटेड बोलते हैं। इसके मतलब कि इसके वायु में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, और 0% क्या होता है ना, 0% वहाँ उगते हैं। जहाँ पे हमारा 0% कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वहाँ पे ये उगते हैं। तो इसको कि वायु प्रदूषक सूचक बोलते हैं, जहाँ पे 0% कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ उगते हैं, होते हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है, लाइकेन जो करता है ना, लाइकेन देखो लिटमस पेपर को बनाए जाते हैं। लाइकेन से क्या करता है, हमारा लिटमस पेपर्स को फार्म करता है। लाइकेन क्या करता है ना, फार्म्ड फार्म्ड लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो ये क्या करता है, लिटमस पेपर को फार्म्ड करता है, मतलब बनाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है हमारा, अब हमारा इसमें अब आ गए तो हम क्या पढ़े, थाइलोफाइटा के बारे में पढ़ लिए, उसके दो एग्जाम्पल थे, कवक और लाइकेन। अब हम पढ़ेंगे ब्रियोफाइटा के बारे में ना। पादप जगत का उभयचर पाए जाते हैं, उभयचर ना, जो अम्फीबियन पाए जाते हैं, एम्फीबियन और प्लांट, तो ये किस में पाए जाते हैं, हमारा ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं ना। तो ब्रायोफाइटा में क्या पाए जाते हैं, पादप जगत का उभयचर पाए जाते हैं। पादप जगत का उभयचर पाए जाते हैं किसमें, ब्रायोफाइटा में। निषेचन कहाँ होता है, पानी में होता है। निषेचन इनका कहाँ होता है, पानी में होता है। ऐसे जो बीजाणु बनाते हैं, बीज नहीं बनाते, आप लोग को बता दिए पहले ही, बीजाणु बनाते हैं, बीज नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखो क्या होता है, मोसेस, लीवरवट, हार्नवट,
और उसके बाद ये सब याद रखना है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे पूछेगा कि मोसेस किसका एग्जाम्पल है, तो ब्रायोफाइटा का। लीवर वाट किसका है, ब्रायोफाइटा का। हार्न वाट किसका है, ब्रायोफाइटा का ना। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है ना है नर भाग, जो मेल में जो जो नर भाग होता है, जो मेल पार्ट होता है ना है, वो एंड्रोसियम कहते हैं। इसमें जो कि ब्रायोफाइटा में जो कि मेल भाग होता है, तो पूछेगा कि ब्रायोफाइटा में जो मेल भाग होता है उसको क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और उसके बाद की जो मादा भाग होती हैं जो कि फीमेल पार्ट होता है, उसको आर्किगोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्किगोमियम। तो वही पूछा है कि ब्रायोफाइटा में जो मेल पार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और जो कि मादा भाग होती हैं आर्कोगोनियम कहते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा ये ब्रायोफाइटा हो गया। अब हमारा लास्ट होता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। तो ये क्या होता है, ये प्रथम संवहनी उत्तक होते हैं। अभी तक देखो यहाँ पे कोई नहीं था जो कि फाइलम और जाइलम यहाँ पे नहीं मिलते थे, मतलब कि थाइलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में। लेकिन ये जो कि प्रथम संवहनी पादप पाया जाता है, क्या होता है हमारा, प्रथम संवहनी होता है। क्या है, प्रथम संवहनी पादप होता है ना, प्रथम जमीनी पादप होता है। क्या होता है, प्रथम जमीनी पादप होता है यह। इसमें संवहनी का मतलब क्या होता है ना, जाइलम और फ्लोएम विकास होने लगते हैं धीरे धीरे। क्या होते हैं, जाइलम टेरिडोफाइटा जो होता है ना, इसमें धीरे धीरे क्या होना है कि जाइलम और फाइलम क्या होते हैं, फ्लोएम क्या होते हैं, विकास होने लगते हैं ना। और उसके देखो प्रथम जमीनी पादप हो है। अब सत्य मतलब कि सत्य जड़ तना व पतिया मिलते हैं। अब उसमें सत्य जड़ तना नहीं मिलता था ना, लेकिन धीरे धीरे जो तीसरका भाग है हमारा टेरिडोफाइटो, ये क्या होगा, हमारा संवहनी पादप हो गया। धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, जमीन पे मतलब पौधा होने लगता है। और दूसर की बात है कि इसमें क्या है ना, कि इसमें जड़ तना पतिया धीरे धीरे क्या है, मिलने लगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकसित हुए कौन, सबसे ज़्यादा विकसित हुए अपुष्पी पौधों में। अपुष्पी पौधों में सबसे ज़्यादा विकसित अगर कोई है तो वो कौन, टेरिडोफाइटा है। अपुष्पी पौधों में देखो जिसमें पुष्प वुष्प पत्तियाँ होती है, झाड़ी वाड़ी नहीं पाई जाती थी, तो उसको अपुष्पी कहते थे। तो थाइलोफाइटा तो उनकी ये ब्रायोफाइटा, तो ये तो ज़्यादा विकसित नहीं थे। लेकिन टेरिडोफाइटा जो तीसरा नंबर का था ना, इसमें क्या था, सत्य जड़ तना पत्तियाँ मिलने लगती है ना। और क्या होता है, सबसे ज़्यादा विकसित हुए यही अपुष्पी पौधों में। सबसे ज़्यादा विकसित कौन हुए, यही हुए। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, फर्न। एग्जाम्पल में क्या हुआ, फर्न। और उसके बोलते हैं सेलेगिनेले, सेजिनेला, सेजिनेला बोलते हैं। और उसके बाद का फ्यूनेरिया। तो एग्जाम्पल हमें याद रखना है इसका, सेजिनेरा, फर्न और फ्यूनेरिया। तो सेजिनेरा, फर्न, फ्यूनेरिया क्या होता है, ये सब क्या है, हमें इसका एग्जाम्पल होता है, याद रखना होता है। ठीक है, अब देखिए गाइस हमारा क्या है ना कि अपुष्पी पौधे में खत्म हो समाप्त हो गया। अब हम क्या देखेंगे, पुष्पी पादप देखेंगे ना, जिसको फेनोरोगेमस देखते हैं। फेनोरोगेमस कहते हैं ना पुष्पी पादप। पुष्पी पादप में ये देखते हैं, पुष्पी पादप देखिए दो होते हैं गाइस, एक होता है अनावृति, एक होता है कि अना अनावृत बीजी, एक होता है आवृत बीजी। ठीक है ना, तो अनावृत बीजी को क्या कहते हैं, गेम्नोस्पर्म कहते हैं। आवृत बीजी को कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं अनावृत बीजी आवृत बीजी ना। तो ये देखो क्या होता है, नग्न बीजी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, नग्न बीजी कहते हैं। जिससे कि नग्न बीजी कहते हैं। बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, बीज जो इसमें होते हैं फल के अंदर नहीं होते हैं। पत्तियां नुकीली होती हैं, सुई नुमा होती है, सुई नुमा होती है। एग्जाम्पल में होता है काइकस, और उसके बाद तो पाइन ट्री ना, जिसको चीड़ का वृक्ष कहते हैं। तो इसका फिगर है, हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। देखिए गाइस ये हमारे होते ना हैं, ये जो कि होते हैं हमारा फर्न, फर्न नहीं होता है,
जो कि जिसकी ज़्यादा पत्तियाँ नहीं होती है, ये क्या हमारा फर्न है, जो कि इसका एग्जाम टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल था ना। तो यही हमारा क्या होता है, फर्न होता है। देखो ज़्यादा धीरे धीरे इसमें क्या होती है, पत्तियाँ मिलने लगी, अब विकसित होने लगा, धीरे धीरे पत्तियाँ होती है, तना वना मिलने लगे। तो ये ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन देखो आप मतलब कि जो हमारा इसमें था ब्रायोफाइटा था, थैलोफाइटा था, उससे तो थोड़ा सा विकसित है ना। तो इसे इसमें एग्जाम्पल में आते हैं सेलेजिनेरिया, फ्यूनेरिया और फर्न आते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल था, ठीक है ना। जो आप लोग देखे होंगे कि अच्छे अच्छे घरों में गमले वमले में लगे रहते हैं छोटे छोटे पेड़ हैं, तो क्या होता है, हमारा फर्न होता है, ठीक है ना। यही मतलब यही उसका क्या है कि टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, ये देखिए गाइस, जिसको बारे में आप बता रहे थे आप लोग को, देखिए ये होता है, ठीक है। ये क्या है ना, ये देखो ये ऐसा ना है कि बीज फूल के अंदर नहीं होते, इसका बीज जो होता है ना फल के अंदर नहीं होता है, ये नुकीले होते हैं, सुई नुमा, देखो नुकीले हो रहा है ना, इनका बीज फल के अंदर नहीं है। देखो देखो ये क्या है, नुकीले, देखो नुकीले है ना, सुई नुमा, देखो नुकीले। ऐसा ऐसा ब्रिज का भी कटहल, कटहल आप लोग देखेंगे तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एक तरह से एग्जाम्पल उसको कटहल का भी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर फल की बात करें तो, ठीक है, देखिए ये होता है, तो ये हमारा क्या है, फिगर। तो ये क्या हमारा अनावृत है, जिसको क्या बोलते हैं, जीमोस्पर्म बोलते हैं ना, नग्न बीजी कहते हैं ना। अब देखो बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, बीज जो होते हैं फल के अंदर नहीं होते हैं। अब पत्तियाँ नुकीली होती है, पत्तियाँ क्या होती है, इनकी नुकीली होती है, सुईनुमा होती है। आप लोग को बता दिए एग्जाम्पल में, देखो तो सिस्कस बोलते हैं, पाइन ट्री बोलते हैं, इसे चीड़ चीड़ का वृक्ष कहते हैं। हाँ, अब उसके बाद गाइस ना देखते हैं इस, अब इसमें देखो इसी में क्या होता है, देखो जो पत्तियाँ होती ना है, पत्तियाँ हमारी है ना, ये पत्तियाँ हैं, ठीक है। अब पत्तियाँ के ऊपर देखो ये पत्तियाँ बनी है, इसके ऊपर जो ये वाला भाग होता है ना, इसे सिराएँ का क्रम में लगाना क्या कहता है, सिरा विन्यास कहलाता है। ये जो सिराएँ हैं ना, ऐसे सिराएँ लगी है, ऐसे सिराएँ सिराएँ लगी है ना, तो इसे करा कि सिराएँ को क्रम में लगाना, क्रम में नहीं लगा है, क्रम में लगा है ना इसे, तो इस सिराओं को क्रम में लगाना, ये हमारा क्या कहलाता है, सिरा विन्यास कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है, सिरा विन्यास होता है। ये क्या होता है कि धसे होते, मतलब ये धसे होते हैं इस तरह यहीं पे पत्तियों के अंदर। तो सिरा विन्यास क्या कहता है, सिराओं को क्रम में लगाना सिरा विन्यास होता है, ठीक है ना। आइए गाइस आप देखते हैं अनावृत, जिसको बोलते हैं हम क्या, आना आना अनावृत हो गया। आवृत बीज देखते हैं ना, एंजियोस्पर्म देखते हैं ना। ये क्या होता है, सर्वाधिक विकसित पादप है। अब ये देखिए सर्वाधिक विकसित है, अब ये क्या हो गया, विकसित हो गए। ये मतलब कि बीज फल के अंदर मिलने लगता है। जैसे कि गाइस आप लोग देखें ना, है क्या होता है कि आप लोग गाइस देखे होंगे कि बीज फल के अंदर, जैसे कि आम देखे ना है, आम आम के अंदर क्या होता है, बीज पाया जाता है ना। आम के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, इसे आम होता है ना, ऐसे आम होता है, ठीक है। सभी लोग देखेंगे गाइस, ठीक है। तो आम के अंदर हमारा क्या होता है, बीज पाया जाता है ना। तो वही करा है कि बीज क्या होता है कि फल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। दोहरा निषेचन होता है, इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना। उसके प्रजनन अंग फूलों के अंदर होते हैं, जिनका प्रजनन अंग होता है वो फूलों के अंदर होते हैं। आम नींब काजू बादाम अखरोट क्या होते हैं, आम नींब काजू बादाम अखरोट ये सब होते हैं। आम के भी वृक्ष क्या नीचे होता है, नींब का भी बीज देखोगे आप क्या होता है कि उसका नीचे होता है। और उसके बाद देखते हैं काजू का भी, बादाम का भी, और क्या अखरोट का भी। अब देखिए अभी पार्ट 2 जो होता है, इसमें क्या बोलते हैं, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म ना, ये दो होते हैं, एक होता है मोनोकाट, एक होता है द्विकाट। जिसका एक बीजीय पत्री होता है उसको क्या कहते हैं हम, मोनोकाट। जिसका द्विबीजीय पत्र होता है उसको क्या कहते हैं हम, द्विबीजीय पत्र को डायोकाट बोलते हैं। तो आइए हम क्या देखते हैं कि आवृत बीजी क्या होता है, अनावृत बीजी क्या होता है। तो एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी देख लिए, आवृत बीजी में दो होते हैं, एक होता है मोनोकाट, एक होता है डायोकाट। द्विबीजी पत्री, एक बीजी पत्री। तो आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं, दो बीज हो एक बीज हो, तो ऐसे ठीक है। अब गाइस देखिए इसका देखो, इसे इसका फिर ये होता है एक बीज होता है, इसमें देखो इसे होता है दो बीज होता है, ठीक है। ऐसा दो बीज होगा। जैसे कि आप लोग शायद सेव आप लोग काटेंगे ना तो देखेंगे तो इधर ऐसे करके ऐसे बना रहता है, फिर इधर भी ऐसे करके ऐसे बना रहता है। तो एक तो देखो तो क्या दो बीजी है, और ऐसे क्या होता है एक बीजी। आप देखिए क्या होता है, एक बीज पात्र पाया जाता है, एक बीज पात्र पाया जाता है उसके कहते हैं मोनोकाट, एक बीजी पत्र कहते हैं। और द्विबीज पात्र पाया जाता है तो द्विबीजी हो गया। सीरा विन्यास समांतर होता है, और सीरा विन्यास जलिया का व्रत होता है, जलिया का व्रत होता है। इसमें सीना विन्यास क्या होगा, समांतर होगा, नहीं देख रहे हैं समांतर क्या होगा इसमें, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, सीना विन्यास क्या समांतर है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना,
जलीय का वृत्त होगा। जलीय का वृत्त का मतलब कि देखो ऐसे होगा, ऐसे करके बना रहता है। जैसे कि इसमें आप लोग देखे होंगे किसका, केले का पत्ता, ठीक है, और किसका पत्ता देखे होंगे ना। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब देखो ऐसे करके बना रहता है पूरे लंबा में। तो ये सब होता है, इसी को कराई, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो जड़ें रेशेदार पाई जाती है। इसका जो जड़ें होती है वो क्या होती है, रेशेदार पाई जाती है, रेशे की तरह होता है। जैसे देखो गेहूँ एग्जाम्पल में दे दिया ना, तो गेहूँ क्या होता है ना, गेहूँ का जो जड़ होता है हमारा, हाँ, तो गेहूँ का जड़ ना देखो ऐसे क्या होती है, ऐसे रेशेदार पाई जाती है, रेशेदार पाई जाती है, ठीक है ऐसे। देखो शंकु जड़ें पाई जाती हैं, इसमें क्या होता है, शंकु जड़ें पाई जाती है। शंकु जड़ें पाई जाती है मतलब शंकु की तरह जड़ें पाई जाएंगी। जैसे शंकु होता है ना हमारा, तो ये क्या होता है, शंकु की तरह क्या होती है, हमारी जड़ें पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, शंकु जड़ें पाई जाती है। फूल 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल समझ रहे हैं ना, फूल क्या होगा हमारा, 3 का मल्टीपल होगा। अगर एक ही है तो एक ही है तो एक ही होगा, ये क्या होगा, फूल हमारा 3 का मल्टीपल होगा। और फूल यहाँ पे 4 5 का मल्टीपल होगा। 4 5 का मल्टीपल ना, अब ऐसे आ गया, ऐसे 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 फूल निकल गया, ऐसे फूल हो गया, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, ऐसे ला दिए फूल हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 5 का क्या होगा हमारा, मल्टीपल होगा। 4 5 का हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। आज पे क्या है, जो संवहन उत्तक होते हैं इसमें बिखरे हुए होते हैं। जो संवहन उत्तक जो वासुकलर बैडल होते हैं इसमें, तो संवहन उत्तक हमारे क्या होते हैं ना, बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। देखो संवहन उत्तक बिखरे होते हैं, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे बिखरे हुए हैं। इसमें संवहन उत्तक क्या है, रिंग की तरह होते हैं। इसमें देखो रिंग की तरह होते हैं, गोला गोला रिंग की तरह होते हैं, ठीक है, कितना रिंग की तरह होते हैं संवहन उत्तक। तो पूछ देगा कि किसमें संवहन उत्तक रिंग की तरह होता है हमारा, तो द्विबीजीय पत्री में होता है। अब पूछेगा किसमें बिखरे होता है, एक बीजीय पत्री में बिखरा होता है, ठीक है। और गैस क्या है, मोनोकाट में क्या है, गेहूँ मक्का केला चावल छाछ बांस, ये सब क्या है, मोनोकाट का उदाहरण है। जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, केला हो गया, केला का पत्ता हो गया, उसके बाद चावल हो गया, उसके बाद बांस हो गया। ये सब क्या है ना, मोनोकाट का उदाहरण है। एक बीजीय पत्र होते हैं ये सब, क्या होता है, एक बीजीय पत्र। और द्विबीजीय पत्र में देखो मटर हो गया, मटर को आप देखे होंगे ना, इसको जब ऐसे जब होता है और जब इसको तोड़ते तो ऐसे ऐसे निकलता है। चना भी देखे होंगे आप, चना भी ऐसे दो द्विबीजीय पत्र होता है। आप लोग को रुक के दिखाते हैं। नहीं है गाइस, चना नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा, जो कि चना भी है ना, वो क्या द्विबीजीय पत्र, आपको खुद देखे होंगे निकल जाता है वहाँ से दो अथू करने पर। फिर बादाम भी हमारा वही होता है, देखिए बादाम भी होता है हमारा द्विबीजीय पत्र। आम भी होता है, आम का भी देखेंगे या क्या होता है, इसे निकाल देंगे, इसे निकल जाएगा, द्विबीजीय पत्र होता है। पपीता होता है, पपीता भी देखे होंगे। पीपल, मूंगफली, सरसों, ये सब ना हमारी द्विबीजीय पत्र में आते हैं। और एक बीजीय पत्र में हमारा क्या आता है, गेहूँ आता है, और उसके बाद मक्का आता है, केला आता है, चावल आता है, मतलब छाछ और ये बांस। तो गाइस ये हमारा क्या हुआ, हम लोग क्या किए हैं, हम बोटनी में जो हम लोग स्टार्ट किए थे प्लांट क्लासिफिकेशन, तो प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में क्या हुआ, हम क्या हुआ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में क्या हुआ, हम लोग क्या है कि कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्या देखिए, प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया। अब फिर ये सब नीली हरी सवाल ये सब पूरा हर चीज़ पढ़ चुके हैं हम। और उसके बाद ब्रायोफाइटा, तेराटोफाइटा, टेरिडोफाइटा बता दिए, ठीक है। उसके बाद ये पुष्पी पौधे में भी बता दिए। फिर बहुत डायोकार्ड मोनोकार्ड डायोकार्ड भी बता दिए। अब हमारा क्या नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा हमारा, प्लांट मार्फोलॉजी, पादप आकार की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कल क्या, हम प्लांट पादप आकार की प्लांट मार्फोलॉजी। धीरे धीरे गाइज हम क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा ज़्यादा सिलेबस नहीं रह गया है, देखो बस यही है जितना भी है, ठीक है। 3 4 लेक्चर और होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर मेरा एंड हो जाएगा। तो गाइज प्लांट मार्फोलॉजी कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।